जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अध्याय 28। इतनी कथा सुनने के बाद ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ला अष्टमी से उन्होंने गाय चराना प्रारंभ किया था। इसी से यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन गौ का पूजन करें। फिर प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चलें। श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण जी का पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप गोधूलि से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन सायकाल गोधूलि के समय गाय के पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गाय का दान करने से असंख्य गाय के दान का फल मिलता है। यदि संयोगवश इस दिन सायकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग कहलाता है। इसमें स्नान दान आदि करने से मनुष्य को शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 28वां अध्याय पूर्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अध्याय 29। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप वेद, शास्त्र तथा पुराणों के ज्ञाता हैं, सो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उनका क्या फल है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 तथा विष्णु की 4 परिक्रमा होती हैं। इस संबंध में ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया एक इतिहास सुनो, जो कि बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। वैवस्वत मंतवर में एक बार सब देवताओं सहित इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे तथा उनका क्या कर्म था। यह सुन बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ आपको बता सकता है, अतएव उसके पास चलना चाहिए। तब इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरुजी सहित इंद्र आदि देवताओं का यथाविधि पूजन व सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। फिर उसने पूछा कि हे सुधर्मा, इतनी राज्य लक्ष्मी तथा वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? साथ ही तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान व तप किया है जिससे ब्रह्मकल्प से पहले की बात भी तुम जानते हो? सुधर्मा ने कहा, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम यहाँ स्वर्ग में आए और हमने जो भी अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई, उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं मांस भक्षी गिरध था। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर पर बैठा हुआ था। एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। अब प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भी विधि पूर्वक भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं,
हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरापुरी में जाकर भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरापुरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो ब्राह्मण, विष्णु जी की प्रतिमा, गौ या गौ के स्थान, तुलसी या शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही तुलसी या शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी वन, साधु, वैरागी, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। इसीलिए ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल उठकर शौच, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से ही पहले आरंभ करें। ब्राह्मण, देव स्थान, तुलसी तथा शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। 29वां अध्याय पूर्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।